अरे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है संबंध एवं संबंध के प्रकार। आइए, संबंध किसे कहते हैं सर्वप्रथम ये समझते हैं। समुच्चय ए का समुच्चय बी से संबंध आर कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है। संबंध किसे कहते हैं कि समुच्चय ए का समुच्चय बी में संबंध आर जो होता है वो कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है। जैसे उदाहरण के लिए ए बिलोंग करता है ए को व बी बिलोंग करता है कैपिटल बी को, तब संबंध आर जो रिलेशन होता है ए बी, यहाँ ए और बी जो है ए बी जो संबंध है ए का बी के साथ बिलोंग कर रहा है ए कार्शन प्रोडक्ट बी को, यानी कि ए मान सकते हैं कि ए बी का भाई है, तो यह एक संबंध कहलाता है। यहाँ ए और बी एक संबंध प्रदर्शित कर रहे हैं किसका, भाई होने का, कि ए किसका भाई है, बी का, तो यह एक संबंध का उदाहरण कह सकते हैं। एक और उदाहरण ले सकते हैं कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में कुछ पूर्णांक अन्य पूर्णांकों के वर्ग होते हैं। यहाँ वर्ग होने का रिलेशन है, जैसे एन कोई प्राकृत संख्या है, उनका वर्ग एन स्क्वायर के रूप में होता है, तो ये क्या कहलाता है, एक संबंध प्रदर्शित करता है। अब हम संबंध के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। संबंधों के प्रकार के अंतर्गत पहला प्रकार आता है जिसे रिक्त संबंध यानी इम्पिटी रिलेशन। इम्पिटी रिलेशन किसे कहते हैं, किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर रिक्त संबंध कहलाता है। यदि ए का कोई भी अवयव समुच्चय ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं हो। एम्पिटी संबंध कब कहेंगे हम यार, रिक्त संबंध हम कब कहेंगे कि किसी समुच्चय ए पर जो कोई भी समुच्चय हमारे पास ए है उस पर परिभाषित संबंध आर रिक्त संबंध तब कहलाता है जबकि उस समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं हो। इसको इस तरह लिख सकते हैं हम कि जो रिलेशन है जो आर है वो इम्पिटी या रिक्त संबंध तब कहलाता है कि ए का ए में जो संबंध है, ए के समुच्चय ए का समुच्चय ए में जो संबंध है उस समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय ए के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो, यानी कि उसके क्रमित युग्मों की संख्या क्या हो, 5 हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिक्त संबंध कहते हैं। तो रिक्त संबंध में क्रमित युग्मों की संख्या क्या होती है, 5 होती है, 0 होती है, इसको 5 लिखते हैं, 5 से लिखते हैं, तो वो क्या कहलाता है, रिक्त संबंध कहलाता है। इसका उदाहरण इस प्रकार दे सकते हैं। उदाहरण, माना कि ए कोई समुच्चय है जिसके अवयव 1 2 3 और 4 है, तब जो संबंध है, संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि ए और बी जो है किसके अवयव है, ए बी किसके अवयव है, ए के अवयव है ना, और इस पर एक संबंध परिभाषित कर रहे हैं कि ए और बी दोनों अवयवों का योग क्या है, 10 है, जहाँ
ए और बी क्या है, किसके अवयव है, ए, समुच्चय ए के अवयव है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एक जो क्रमित युग्म दे रखा है ए और बी का जो रिलेशन दे रखा है, संबंध दे रखा है, यानी ए और बी का जो रिलेशन हमें दे रखा है ए प्लस बी बराबर क्या होता है 10। तो जो समुच्चय ए के जो अवयव देखते हैं इनमें किन्हीं भी दो अवयवों को जोड़ने पर हमें 10 प्राप्त नहीं आता है। कोई से भी दो अवयव ले ले हम, तो उनको अगर हम जोड़े तो 10 प्राप्त नहीं होता है। तो यह एक क्या है, यह एक रिक्त संबंध कहलाता है, रिक्त संबंध है। इस प्रकार रिक्त संबंध परिभाषित होता है। रिक्त संबंध से संबंधित ऑब्जेक्टिव भी बनता है। ये कंडीशन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है कि फाई उपसमुच्चय ए क्रॉस ए, तो ये कौन सा संबंध कहलाता है। तो ये कौन सा कहलाता है, जिसमें क्रमित युग्मों की संख्या क्या हो, 0 हो या फाई हो, उसे हम क्या बोलते हैं, रिक्त संबंध बोला जाता है। संबंध का दूसरा प्रकार होता है सार्वत्रिक संबंध, या इसको बोला जाता है यूनिवर्सल रिलेशन। इसको परिभाषित करते हैं, किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के सभी अवयव से संबंधित हो। तो सार्वत्रिक संबंध यूनिवर्सल रिलेशन किसे बोलते हैं कि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित हो। यानी यह जो संबंध होता है वो रिक्त संबंध के विपरीत होता है। रिक्त संबंध में तो ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं होता है, जबकि यहाँ पर क्या होता है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के सभी अवयवों से संबंधित होता है। अर्थात जो रिलेशन होता है आर, वो क्या होता है, ए कार्शन प्रोडक्ट बी, यानी ए और ए का ए कार्शन प्रोडक्ट ए, यानी ए का ए के से जो कार्तिक गुणन है उसके क्रमित युग्मों के बराबर होता है। जितने इसके क्रमित युग्म बनेंगे वो क्या कहलाएगा, इसमें संबंध कहलाएगा। ठीक है, सार्वत्रिक संबंध इसको बोला जाता है। इसकी कंडीशन होती है आर बराबर ए क्रॉस ए। इसका उदाहरण लेते हैं कि माना कि ए कोई समुच्चय है जिसके अवयव है 1, 2, 3 और 4। तब जो संबंध होगा, जैसे संबंध मान ले जाए कि आर है, आर में क्रमित युग्म के रूप में संबंध है ए और बी। यहाँ पे क्या है, समुच्चय ए के कोई भी अवयव है, कोई भी दो अवयव है, ए और बी के कोई भी दो अवयव है। तब एक संबंध इस पर परिभाषित हो रहा है ए माइनस बी, मापांक ए माइनस बी जो होगा, जो भी हमें प्राप्त होगा वो उसका मान 0 या तो फिर 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। तो यह संबंध जो होता है यह एक क्या है, सार्वत्रिक संबंध है, सार्वत्रिक संबंध है। सार्वत्रिक संबंध है क्यों है, क्योंकि ए और बी यानी इसके प्रत्येक अवयव का ए के सभी अवयवों से संबंध प्रत्येक अवयव सभी अवयवों से संबंधित है। इस उदाहरण में हमें जो संबंध दे रखा है ए और बी क्रमित युग्म के रूप में दे रहा है, या संबंध इस पर परफॉर्म हो रहा है कि ए माइनस बी मापांक के रूप में है। जो भी हम कोई भी दो अवयव लेंगे समुच्चय ए के, और जो हमें मापांक माइनस करने के बाद, मापांक से बाहर निकालने के बाद जो हमें प्राप्त होगा वो या तो फिर 0 होगा या फिर 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। तीसरे प्रकार के बारे में पढ़ते हैं, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसकी परिभाषा है किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य कहलाता है यदि ए बिलोंग करता है ए के लिए
ए बिलोंग करता है ए के लिए, ए बिलोंग करता है आर ए। यानी कि हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि किसी समुच्चय ए पर परिभाषित समुच्चय आर स्वतुल्य कहलाता है यदि प्रत्येक ए, यानी समुच्चय ए के जितने भी अवयव है, समुच्चय ए के जितने भी अवयव है उनका स्वयं के साथ एक संबंध होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? स्वतुल्य संबंध कहलाता है। यानी किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य कहलाता है यदि प्रत्येक ए बिलोंग करता है ए के लिए, ए बिलोंग करता है आर, यानी ए का ए के साथ संबंध होता है, स्वयं का स्वयं के साथ संबंध होता है। अब ये हमें ध्यान रखना है कि समुच्चय में जितने भी अवयव होंगे उन प्रत्येक अवयव का स्वयं के साथ संबंध होना जरूरी है। आइए इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे मान ली जाए, उदाहरण के रूप में जैसे मान ली जाए एक कोई समुच्चय है जिसके अवयव है 1, 2 और 3। तब इस पर एक संबंध क्रमिक रूप के रूप में दिया हुआ है हमें 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2 और 2, 3। यहाँ देखो कि समुच्चय ए में 3 अवयव है, 1, 2, 3। अब इन तीनों अवयव है, इन तीनों का स्वयं के साथ संबंध भी होना जरूरी है। जैसे ये इसका पहला अवयव है 1, 1 का 1 के साथ संबंध, 2 का 2 के साथ संबंध, 3 का 3 के साथ संबंध, यानी एक समुच्चय एक के प्रत्येक अवयव का स्वयं के साथ संबंध हमें दिया हुआ है। अतः ये क्या है? आर जो है स्वतुल्य कहलाएगा, स्वतुल्य है। परंतु यदि हमें जो संबंध आर इस प्रकार दिया रहता 1, 1, 2, 2, 1, 2 और 2, 3, तब यह स्वतुल्य नहीं होता, स्वतुल्य नहीं है। कारण क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ समुच्चय ए में अवयव 3 है, लेकिन 3 का 3 के साथ इसके अंदर संबंध नहीं दिया हुआ है क्रमिक युग्म के रूप में, तो इसलिए हम इसको स्वतुल्य संबंध नहीं बोलेंगे। यानी कहने का मतलब सिंपल है कि समुच्चय ए के जितने भी अवयव है उनका स्वयं के साथ संबंध होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो स्वतुल्य संबंध नहीं कहलाता है। चौथा प्रकार होता है सम्मित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। आइए इसको समझते हैं। किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सम्मित संबंध कहलाता है यदि समस्त, है ना, यदि समस्त ए बी बिलोंग करता है ए के लिए, यानी समुच्चय ए के दो अवयव ले रहे हैं हम, ए बी बिलोंग करता है ए के लिए, ए और बी का जो है रिलेशन है संबंध क्रमिक युग्म के रूप में बिलोंग करता है आर, संबंध हो तो बी एक संबंध होना चाहिए। यानी ए का बी के साथ जो संबंध है वही संबंध बी का ए के साथ भी होना चाहिए, तो हम क्या बोलते हैं? वो कि सम्मित संबंध कहलाता है या सिमेट्रिक रिलेशन बोला जाता है। यानी हमें एक बार समझते हैं कि किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सम्मित संबंध कहलाता है। यानी कोई समुच्चय है हमारे पास, उस पर परिभाषित संबंध आर सम्मित कब कहलाएगा? यदि इसके कोई दो अवयव लेते हैं, उस समुच्चय के कोई दो अवयव लेते हैं, जैसे ए और बी लिया हमने, ए और बी का जो संबंध है वही संबंध बी का ए के साथ भी होना चाहिए। उदाहरण के रूप में मान लीजिए कोई रिलेशन है L1 और L2, दो रेखाओं का कोई संबंध है। संबंध पर यहाँ पे परिभाषित कर रहा है कि L1 L2 पर लंब है। दो रेखा है L1 और L2, संबंध दे रखा हमें L1 L2 पर लंब है। तो हम कह सकते हैं जब रेखा L1, जैसे मान ली जाए कि ये L1 है, ठीक है, और ये क्या है? L2 है। L1
L2 पर लंब है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि L2 L1 पर लंब है। तो ये जो संबंध होगा ये क्या कहलाएगा? सममित संबंध कहलाएगा। यानी जब दो रेखाएं आपस में लंब होती है तो वो एक दूसरे के ऊपर लंब होती है। यानी पहली रेखा दूसरी रेखा के ऊपर लंब है, तो हम ये कह सकते हैं कि दूसरी रेखा भी पहली रेखा के ऊपर लंब है। तो ऐसा संबंध क्या कहलाता है? सममित संबंध कहलाता है। इसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि R जो होता है R के प्रतिलोम यानी इन्वर्स के बराबर होता है। R जो होता है वो R के इन्वर्स के बराबर होता है। तो ये कौन सा संबंध होता है? तो ये सममित संबंध कहलाता है। जब R बराबर हो R इन्वर्स तो ये कौन सा संबंध कहलाता है? तो सममित संबंध कहलाता है। संबंध का पांचवा प्रकार होता है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, संक्रामक ट्रांसिटिव रिलेशन। किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R संक्रामक कहलाता है यदि समुच्चय ए के कोई भी तीन अवयव ले लेते हैं हम, A B C बिलोंग करता है ए को समुच्चय के लिए ए और बी का जो संबंध है R के साथ है तथा बी और सी का संबंध भी R के साथ हो, तो ए और बी का संबंध R तथा बी और सी का संबंध R, बी और सी का संबंध हो तो हम कह सकते हैं कि ए का सी के साथ भी संबंध होगा। इस प्रकार संक्रामक संबंध किसे बोलेंगे? समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R संक्रामक संबंध कहलाता है। कि कोई भी तीन अवयव ले लेते हैं हम समुच्चय ए के, ए बी सी बिलोंग करता है ए के लिए, यानी समस्त ए बी सी बिलोंग करता है ए के लिए। ए बी, ए का बी के साथ रिलेशन है और बी का सी के साथ रिलेशन है, तो ए का सी के साथ भी रिलेशन होगा। यहाँ हमें ध्यान रखना है समस्त समुच्चय ए के जितने भी अवयव हैं उनका समस्त ए बी सी बिलोंग करता है ए के लिए। ए का बी के साथ जो रिलेशन है और बी का सी के साथ रिलेशन है, तो ए का सी के साथ भी रिलेशन होना जरूरी है, तभी वह संक्रामक संबंध कहलाता है। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, तीन रेखाओं के समांतर होने का एक उदाहरण हम ले लेते हैं। जैसे मान ली जाए कि L1 L2 का रिलेशन है R। कौन सा रिलेशन है? कि L1 समांतर है L2 और L2 L3 का रिलेशन है, वो भी क्या है कि L2 समांतर है L3। तो तब हम क्या बोलेंगे कि L1 और L3 का भी रिलेशन होगा। जब पहली रेखा दूसरी रेखा के समांतर है और दूसरी रेखा तीसरी रेखा के समांतर है, तो पहली रेखा तीसरी रेखा के भी समांतर होगी, यानी L1 समांतर होगा L3। संक्रामक संबंध के बारे में हमें एक बात ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी अरिक्त समुच्चय, यानी कि वो रिक्त नहीं होना चाहिए, कोई भी अरिक्त समुच्चय के लिए परिभाषित रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध दोनों क्या होते हैं? संक्रामक संबंध होते हैं। एक ये भी उदाहरण हो सकता है, ये भी ऑब्जेक्टिव रूप में आपको पूछा जा सकता है कि किसी अरिक्त समुच्चय के लिए परिभाषित रिक्त समुच्चय और सार्वत्रिक समुच्चय कौन से संबंध प्रदर्शित करते हैं? तो क्या कहलाएगा? संक्रामक संबंध प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट टाइप है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। तुल्यता संबंध किसे कहते हैं? कि जब कोई समुच्चय स्वतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध प्रदर्शित करता है तो वही क्या कहलाता है? तुल्यता संबंध कहलाता है। इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R तुल्यता संबंध कहलाता है यदि R स्वतुल्य, सममित
एवं संक्रामक है। जब कोई समुच्चय ए ये तीनों संबंध प्रदर्शित करता है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, तो वह ऐसा संबंध क्या कहलाता है? तुल्यता संबंध कहलाता है। तुल्यता संबंध भी आपके सिलेबस के अनुसार बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन आते ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित क्वेश्चनों के बारे में पढ़ेंगे। आइए इसके अगले प्रकार के बारे में हम पढ़ते हैं। अगला प्रकार होता है तत्समक संबंध। आइडेंटिटी रिलेशन। ये जो संबंध होता है वो स्वतुल्य जैसे ही होता है। इसके स्वतुल्य जैसे ही होता है, यानी ए पर किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध तत्समक संबंध कहलाता है। यदि जो संबंध होता है जैसे आई ए, तो इसमें ए का एक यानी स्वयं का स्वयं, प्रत्येक अवयव का उसके स्वयं के साथ जो संबंध होता है वही क्या कहलाता है? तत्समक संबंध या आइडेंटिटी रिलेशन हम बोलते हैं। तो इसको ज़्यादा हम डिटेल में नहीं पढ़ सकते, ज़्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है। जैसा हमने स्वतुल्य संबंध में समझा था वैसे हम इसमें समझ सकते हैं कि किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध तत्समक संबंध कब कहलाएगा? कि उसका प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। नेक्स्ट है प्रतिलोम संबंध, इनवर्स रिलेशन। इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि समुच्चय ए का समुच्चय बी में जो संबंध क्रमित युग्म के रूप में जो संबंध है, जैसे मान लीजिए कि ए और बी जो है वो संबंध है आर, तो इसका जो अगर हम क्रमित युग्म का अगर हम क्रम उलट दें, यानी बी और ए, पहले ए और बी का जो संबंध था अब वो क्या हो गया? बी का ए के साथ संबंध। पहले ए का बी के साथ संबंध था, अब बी का ए के साथ संबंध हो गया। तो वो ऐसे संबंध को हम क्या बोलते हैं? ऐसे संबंध को हम प्रतिलोम संबंध या इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। ये भी सम्मित संबंध जैसे होता है कि जब ए समुच्चय ए का समुच्चय बी से जो संबंध का जो क्रमित युग्म है उसको अगर हम उलट दे, तो जो प्राप्त संबंध होता है वो क्या कहलाता है? प्रतिलोम संबंध कहलाता है। उसको आर इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। आर इनवर्स बराबर बी का ए के साथ संबंध है। यदि ए का बी के साथ संबंध हो तो हम इसको इनवर्स संबंध बोलेंगे। संबंध का नेक्स्ट टाइप है प्रतिसम्मित संबंध, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। इसको हम समझते हैं कि किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है यदि ए का जो है वो बी के साथ रिलेशन है और बी का ए के साथ रिलेशन है, तब क्या होगा? ए बराबर बी होगा। तब क्या होगा? ए बराबर बी होगा। तो ऐसे संबंध ए बराबर बी इक्वलिटी का जो संबंध होता है वही क्या कहलाता है? इसको प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है। यानी जो सम्मित संबंध के बारे में हमने पढ़ा था कि ए पर परिभाषित संबंध कब कहलाता है? जब से ए और बी किसी समुच्चय ए के अवयव है, तो जो ए और बी का जो रिलेशन है, अगर ए का बी के साथ रिलेशन है तो बी का ए के साथ भी रिलेशन होना चाहिए। अब इससे एक स्टेप आगे बढ़कर जब ए का बी के साथ रिलेशन है और बी का ए के साथ रिलेशन है तो ए और बी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो ऐसे संबंध को हम क्या बोलते हैं? प्रतिसम्मित संबंध बोलते हैं। इस प्रकार इस वीडियो में हमने संबंध एवं संबंध प्रकार के बारे में पढ़ा, इनकी डेफिनेशनों के बारे में विस्तार पूर्वक समझा। इसकी जो कंडीशन है हर प्रत्येक प्रकार की, वो कंडीशन आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन इससे आ सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम तुल्यता संबंध और उसके सवालों का हल करेंगे। धन्यवाद।